पुराने जमाने की बात है। एक शांत लेकिन दूर बसे इलाके में लोग सुकून से रहते थे। फिर भी उनके दिलों में एक अनजाना डर छिपा रहता था। उसी जगह एक दरवेश रहता था, जिसका पूरा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था, और वह लोगों को सब्र और सच्चाई का रास्ता दिखाता था। उस दरवेश का हाल बड़ा अजीब था। वह खुद कुछ भी नहीं रखता था, लेकिन सबको उम्मीद देता था। कठिन हालात में भी उसका चेहरा रोशन रहता। वह हर मुसीबत में अल्लाह की मदद का इंतजार करता और किसी से शिकायत न करता। लोग उसकी हिम्मत देखकर हैरान रहते। कहानी मशहूर थी कि दरवेश ने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, फिर भी अल्लाह हर बार उसके लिए कोई राह आसान कर देता। जब लोगों के सारे दरवाजे बंद हो जाते, तब दरवेश के लिए नया रास्ता खुल जाता। लोग उससे सीखते, मगर समझ पूरी तरह नहीं पाते थे। गांव के पास एक पुराना तालाब था, जिसे लोग बरकत की निशानी मानते थे। लेकिन दरवेश कहता था कि असली बरकत तो सिर्फ अल्लाह की मर्जी में है। वह रोज सुबह वहां बैठकर सोचता कि इंसान की कमजोरी उसे गलत रास्तों पर क्यों मोड़ देती है, जबकि सच्चाई के रास्ते खुले रहते। एक दिन खबर फैली कि दूर पहाड़ों में लोग अजीब परेशानियों में फंसे हैं। गांव वाले डर गए, लेकिन दरवेश बिल्कुल शांत रहा। उसे पता था कि मुश्किलें इंसान का ईमान परखती हैं। वह सोच रहा था कि अब गांव वालों का असली भरोसा कब सामने आएगा और कौन टिक पाएगा। उस दिन आसमान पर घने बादल छा गए। गांव वाले इसे बुरा संकेत समझकर घबरा उठे, लेकिन दरवेश ने बादलों को अल्लाह की कुदरत का पैगाम माना। उसने देखा कि हर बारिश की बूंद अपने साथ रहमत भी लाती है। वह सोचता रहा कि लोग डर के पीछे की सच्चाई कब समझेंगे। लोगों का डर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वे अपने घरों, पशुओं और खेतों की चिंता में उलझे थे। दरवेश उन्हें देखकर समझ गया कि दुनिया का बोझ दिलों पर भारी होता है, और यही डर को बढ़ाता है। उसने उनके लिए चुपचाप रात भर दुआ की, उम्मीद बनाए रखी। अगली सुबह गांव वाले बेचैनी में एक जगह जमा हो गए। दरवेश दूर से उन्हें देखता रहा और समझ गया कि लोगों का ईमान तो है, लेकिन भरोसा अधूरा है। उसने तय किया कि समय आने पर वह एक ऐसी मिसाल देगा जिसे याद करके उनके दिल मजबूत रहेंगे और डर मिटेगा। गांव के बुजुर्ग भी परेशान थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि दरवेश की मौजूदगी गांव के लिए रहमत है। वे कहते थे कि जो व्यक्ति अल्लाह पर पूरा भरोसा रखता है, वह दूसरों को भी हिम्मत देता है। उसकी दुआएं और नीयत गांव को मुसीबतों से बचा सकती हैं और राह दिखा सकती हैं। दरवेश ने महसूस किया कि वह समय करीब है जब उसका मजबूत यकीन गांव वालों के लिए उदाहरण बनेगा। वह जानता था कि जब दिल में अल्लाह का भरोसा जगा रहे, तो कोई मुश्किल रास्ता रोके नहीं रख सकता। कहानी अब एक नई मंजिल की ओर बढ़ रही थी, जहां सच्चाई सामने आएगी। अगली सुबह गांव पर गहरा सन्नाटा छाया था। लोग अपने घरों से निकले तो देखा कि हवा में अजीब बेचैनी है, जैसे कोई अनजान इम्तिहान पास आ रहा हो। दरवेश दूर पहाड़ी पर बैठा था। उसे महसूस हुआ कि अल्लाह गांव वालों के भरोसे की परीक्षा लेने वाला है। दरवेश ने आसमान की ओर देखा, जहां बादल एक दूसरे से टकराते बढ़ रहे थे। उसे लगा कि हालात जल्द बदलेंगे। वह जानता था कि कठिन घड़ी वही है जो इंसान के दिल की ताकत दिखाती है। उसने दिल में दुआ की कि गांव वाले डर नहीं, यकीन चुने। गांव वाले तालाब के पास जमा हो गए और आसमान देखते रहे। उन्हें लगा कि प्रकृति का हर संकेत उनके खिलाफ है। कुछ लोग डर में घर लौटना चाहते थे, लेकिन दिलों में उलझन बनी रही। हर चेहरे पर चिंता थी, और सबको लगता था कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। दरवेश धीरे धीरे नीचे उतरा और तालाब के पास पहुंचा। उसने लोगों को देखा जो बेचैनी से एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। वह सोच रहा था कि इन लोगों में भलाई बहुत है, बस यकीन कम है। वह चाहता था कि उन्हें खुद पर नहीं, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा हो। हवा अचानक तेज बहने लगी। पेड़ झुकने लगे और मिट्टी उड़कर हर तरफ फैल गई। लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। दरवेश ने यह सब देखकर जाना कि यह घड़ी उनके डर और भरोसे के बीच असली फर्क दिखाएगी। आंधी कुछ देर तक चलती रही। गांव वालों ने जब देखा कि हालात अभी भी ठीक नहीं, तो वे और घबरा गए। उन्हें लगा कि उनका गांव खतरे में है। मगर दरवेश अब भी शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर वही भरोसा, वही यकीन और वही सुकून था जो हमेशा रहता था। लोग दूर रहकर उसे देखते रहे, मानो उसके भीतर कोई ताकत हो जो उन्हें समझ नहीं आती। दरवेश सोच रहा था कि कई बार लोग मुसीबत से नहीं डरते, बल्कि अपने कमजोर ईमान से डरते हैं।
वह चाहता था कि यह आंधी उनके मन के डर को धोकर साफ कर दे। कुछ देर बाद आसमान अचानक साफ होने लगा। बादल धीरे धीरे हटे और रोशनी फैल गई। गांव वाले हैरान रह गए कि इतनी बड़ी आंधी बिना नुकसान क्यों चली गई। उन्हें समझ नहीं आया कि यह चेतावनी थी, परीक्षा थी या रहमत। लेकिन उनके दिलों में अभी भी सवाल बाकी थे। दरवेश ने तालाब के पानी को देखा, जो आंधी के बावजूद साफ था। उसने जाना कि जब नीयत साफ हो तो हालात भी नुकसान नहीं कर पाते। उसे एहसास हुआ कि गांव वालों की सोच अभी भी डर और उम्मीद के बीच अटकी हुई है। असली सबक उन्हें अभी नहीं मिला था। शाम होते होते गांव शांत हो गया। लोग अपने घरों में लौट गए, लेकिन उनके दिलों में बेचैनी अब भी थी। दरवेश यह समझ गया कि अभी एक घटनाक्रम बाकी है जो उनके यकीन की जड़ें मजबूत करेगा। वह जानता था कि अगला पल उनकी जिंदगी बदल देगा। अगली सुबह गांव में अचानक खबर फैली कि पास के जंगल में एक पुराना रास्ता टूट गया है और कुछ लोग वहां फंसे हुए हैं। यह सुनकर गांव में फिर डर फैल गया। सबको लगा मुसीबतें खत्म होने के बजाय और बढ़ रही हैं। दरवेश ने इसे नई परीक्षा माना। गांव वाले इकट्ठे होकर सोचने लगे कि क्या करें। किसी की हिम्मत जंगल में जाने की नहीं हो रही थी। हवा में बेचैनी बढ़ने लगी और लोगों का भरोसा फिर कमजोर पड़ गया। मगर दरवेश शांत खड़ा रहा, जैसे उसे अगले कदम का स्पष्ट एहसास पहले से हो। दरवेश जंगल की ओर बढ़ा। रास्ता सुनसान था और टूटे पेड़ों की वजह से भारी दिख रहा था। लेकिन उसका दिल बिल्कुल नहीं डगमगाया। उसे मालूम था कि जब नीयत नेक हो तो रास्ते की मुश्किलें इंसान को रोक नहीं सकती। उसका भरोसा उसी तरह कायम रहा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल गहरा होता गया। हवा ठंडी, पेड़ अंधेरे और जमीन पत्तों से ढकी थी। लेकिन हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि अल्लाह उसकी राह आसान कर रहा है। वह हर मोड़ को रहमत की तरह स्वीकार करता हुआ आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने पर उसे टूटे रास्ते का निशान मिला। आसपास मिट्टी खिसकने के निशान थे। उसे समझ आया कि फंसे लोग यहीं आसपास होंगे। उसने गहरी सांस ली और सोचा कि अल्लाह ने उसे इसी मौके के लिए चुना है, ताकि वह दूसरों के लिए सहारा बने। गांव में लौटकर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लोग दरवेश के अकेले जंगल जाने को लेकर चिंतित थे, लेकिन वे जानते थे कि उसका भरोसा अटूट है। कुछ लोग उम्मीद की किरण महसूस कर रहे थे, जबकि कुछ अब भी डर में घिरे थे। सबकी निगाहें जंगल की तरफ लगी थीं। जंगल के अंदर दरवेश एक छोटे किनारे पर पहुंचा, जहां नीचे गहरी ढलान थी। पेड़ों के बीच हल्की सरसराहट सुनाई दी। उसे महसूस हुआ कि कोई वहां मौजूद है। उसने बिना घबराए आसपास का रास्ता झांचा और धीरे धीरे आगे बढ़कर स्थिति समझने की कोशिश की। कुछ देर खोजबीन के बाद उसे जमीन पर हल्के पैरों के निशान मिले। इससे उसे यकीन हुआ कि फंसे लोग कहीं दूर नहीं हैं। उसने अल्लाह पर भरोसा रखते हुए आगे चलना शुरू किया। उसका दिल उसे बार बार यकीन दिला रहा था कि वह सही दिशा में जा रहा है। गांव में आसमान फिर धीरे धीरे बादलों से भरने लगा। कुछ लोगों ने इसे बुरा संकेत माना, जबकि कुछ ने महसूस किया कि यह दरवेश की सुरक्षा की दुआ है। हर दिल में अलग सोच थी, लेकिन सब एक ही बात चाहते थे कि फंसे लोग सुरक्षित मिल जाएं और गांव न डरे। उधर जंगल की गहराई में दरवेश को अचानक एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज उनकी खोज का पहला इशारा थी। उसने कदम तेज किए और महसूस किया कि अब असली सच सामने आने वाला है। कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां उम्मीद और यकीन दोनों की परीक्षा थी। दरवेश आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। जंगल अब और घना हो चुका था, लेकिन उसका दिल बिल्कुल स्थिर था। उसे महसूस हो रहा था कि अल्लाह उसकी मदद कर रहा है। हर कदम के साथ उसका भरोसा और मजबूत होता जा रहा था। उसे विश्वास था कि फंसे लोग अब दूर नहीं हैं। थोड़ी दूरी चलने पर उसे टूटे शाखों और घिसी मिट्टी के निशान दिखे। यह साफ था कि कोई घबराकर यहां से गुजरा है। दरवेश ने सावधानी से आगे बढ़ते हुए दिल में दुआ की कि सब सुरक्षित हों। उसे यकीन था कि अल्लाह उसे सही जगह तक पहुंचा देगा। गांव में इस बीच बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लोग तालाब के पास खड़े आसमान की ओर देखते रहे। उनका डर कभी बढ़ता, कभी कम होता। वे सोच रहे थे कि दरवेश अकेले क्या कर पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें उसकी नीयत और भरोसे की ताकत पर विश्वास भी था। जंगल की ढलान पर पहुंचकर दरवेश ने देखा कि नीचे एक संकरी जगह है, जहां से हल्की कराहट जैसी आवाज आ रही थी। उसे लगा कि शायद कोई घायल है। उसने बिना समय गंवाए नीचे जाने का रास्ता खोजा। ढलान फिसलन भरी थी, मगर उसका निश्चय मजबूत था।
धीरे धीरे वह नीचे उतरा। वहां एक बड़ा पत्थर गिरा हुआ था और उसके पास पुराने कपड़ों का एक टुकड़ा पड़ा था। ये देखकर उसे यकीन हुआ कि फंसे लोग यहां से होकर गुजरे होंगे। उसने आसपास का हर हिस्सा ध्यान से देखा ताकि वह उनकी दिशा समझ सके। कुछ आगे बढ़कर उसे अचानक झाड़ियों में हलचल महसूस हुई। हवा हल्की थी, फिर भी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने सतर्कता से कदम बढ़ाए और देखा कि घनी झाड़ियों के पीछे जमीन ढंसी हुई थी, जैसे किसी के गिरने से गड्ढा बन गया हो। यह निशान बेहद ताजा था। दरवेश ने झुककर गड्ढे में झांका। वहां नीचे दो लोग फंसे थे, जो थके और कमजोर लग रहे थे। उसकी आंखों में शुक्र का भाव आया। उसे समझ आ गया कि अल्लाह ने उसे सही राह दिखाई। अब उन्हें बाहर निकालना उसकी जिम्मेदारी थी और उसका भरोसा और मजबूत हुआ। वह आसपास मजबूत बेलें ढूंढने लगा ताकि उन्हें रस्सी की तरह इस्तेमाल कर सके। जंगल में बेलें बहुत थीं, लेकिन सही चुनना जरूरी था। उसने ध्यान से सबसे मजबूत बेलें तोड़ी और उन्हें जोड़ना शुरू किया। उसके हाथ स्थिर थे, जैसे उसे पूरी तरह भरोसा हो कि यह तरीका काम करेगा। बेलें बांधकर उसने उन्हें नीचे फिसलाया। फंसे लोग कमजोर थे, इसलिए उन्हें ऊपर लाने के लिए समय और धैर्य चाहिए था। दरवेश ने पूरी ताकत लगाकर एक एक करके उन्हें ऊपर खींचा। कठिनाई के बावजूद उसके चेहरे पर न थकान दिखी, न डर, सिर्फ भरोसा कायम रहा। काफी मेहनत के बाद दोनों लोग सुरक्षित ऊपर आ गए। दरवेश ने उन्हें सहारा दिया और ऊपर की ओर चलना शुरू किया। जंगल अब भी खामोश था, जैसे कोई बड़ा सच सामने आने का इंतजार कर रहा हो। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच रही थी जहां सबक और रहमत दोनों करीब थे। दरवेश घायल लोगों को सहारा देकर धीरे धीरे जंगल के बाहर की ओर बढ़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन उसका दिल मजबूत था। उसे लगता था कि अल्लाह उनकी मदद कर रहा है। हर कदम पर वह शुक्र करता चला गया। बचाए लोग भी कमजोर थे, मगर उनमें उम्मीद लौट रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल का अंधेरा कम होने लगा। पेड़ों के बीच से आती हल्की रोशनी सबको राहत दे रही थी। दरवेश समझ गया कि वे सुरक्षित दिशा में हैं। रेस्क्यूड लोग अपनी थकान के बावजूद चलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें दरवेश की मौजूदगी सुकून दे रही थी। गांव में इस समय माहौल बिल्कुल अलग था। लोग चिंतित होकर जंगल की ओर देखते रहे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि दरवेश के साथ क्या हो रहा होगा। बुजुर्ग दुआओं में लगे थे, युवा बेचैनी से घूम रहे थे। हर दिल में डर और उम्मीद दोनों एक साथ मौजूद थे। जंगल के अंदर धीरे धीरे रास्ता खुला और जमीन समतल होती गई। दरवेश ने महसूस किया कि अब सफर आसान होगा। उसने खुद को शांत रखा ताकि घायल लोग मजबूत महसूस कर सकें। वे सभी इस बात को समझ रहे थे कि सिर्फ उनकी कोशिश नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत भी साथ चल रही है। रास्ते में उन्हें एक पुराना गिरे पेड़ का तना दिखा, जो बैठकर आराम करने के लिए बिल्कुल ठीक था। दरवेश ने सभी को थोड़ी देर ठहरने दिया। हवा अब पहले से हल्की थी। यह विराम उनके लिए राहत जैसा था, जिससे उनकी सांसें संभल सकीं और थकान थोड़ी कम हुई। थोड़ा आराम मिलने के बाद सभी फिर चल पड़े। रास्ता अब पहाड़ियों से हटकर खुले मैदानों की ओर मुड़ रहा था। दूर से गांव की हल्की आकृति दिखाई देने लगी। घायल लोगों के चेहरे धीरे धीरे खिलने लगे, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि अल्लाह उनकी मदद कर रहा है। गांव वालों को जब दूर किसी हलचल का एहसास हुआ, तो उनके दिलों में हल्की खुशी जागी। उम्मीद की लौ फिर से जल उठी। कुछ लोग आगे बढ़े, कुछ वहीं खड़े आसमान की ओर देखते रहे। सब चाहते थे कि यह वही लोग हों जिन्हें बचाने के लिए दरवेश गया था। दरवेश अब तेजी से कदम बढ़ा रहा था, ताकि घायल लोग जल्द सुरक्षित घर पहुंच सकें। उसके चेहरे पर थकान नहीं, सिर्फ सुकून था। उसे महसूस हुआ जैसे अल्लाह उसकी हर कोशिश को आसान कर रहा है। उसका दिल इस बात से भरा था कि भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता। गांव के करीब पहुंचते ही लोगों की भीड़ दौड़कर आगे आई। डर धीरे धीरे खुशी में बदलने लगा। घायल लोग सुरक्षित देखकर गांव वालों के दिल भर आए। वे हैरान थे कि इतने कठिन हालात में दरवेश ने कैसे यह काम पूरा किया, लेकिन उन्हें समझ था कि उसका भरोसा ही वजह था। गांव का माहौल अचानक बदल गया। जहां पहले घबराहट थी, वहां अब सुकून फैल गया। पर दरवेश जानता था कि यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली सबक अभी बाकी था और अल्लाह जल्द उन्हें एक बड़ी हकीकत दिखाने वाला था। आने वाला मोड़ सबके दिल बदल देगा। गांव में शाम ढल रही थी। सूरज की आखिरी किरणें तालाब पर झिलमिला रही थीं। लोग अब भी दरवेश के चारों ओर इकट्ठा थे। बचाए गए लोग सुस्त चेहरों से मुस्कुरा रहे थे, मगर दरवेश की निगाहें शांत आसमान पर थीं, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। लोगों ने दरवेश का शुक्रिया अदा किया।
मगर उसने सिर झुका लिया। उसे महसूस हुआ कि असली काम अभी बाकी है। उसके दिल में एक ख्याल आया कि यह सब सिर्फ बचाव नहीं था, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक निशानी थी, ताकि लोगों के दिलों में सच्चा यकीन लौट आए। रात का सन्नाटा गहराने लगा। दरवेश तालाब के किनारे बैठ गया। हवा में सुकून था, मगर भीतर एक सवाल गूंज रहा था। क्या लोग अब भी डर में जिएंगे या भरोसे से? उसने आंखें बंद की और महसूस किया कि अल्लाह की रहमत उन पर उतर रही है। अचानक आसमान पर हल्की बिजली चमकी, लेकिन इस बार किसी को डर नहीं लगा। लोग दरवेश की ओर देखने लगे। उसके चेहरे पर रोशनी सी फैल गई। ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली हो। जो लोग पहले भयभीत थे, अब उनके दिलों में सुकून उतर आया। सुबह होते ही गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। खेतों में हरियाली दिखने लगी। तालाब का पानी चमक उठा। लोग हैरान थे कि इतने दिनों से सूखा पड़ा था, मगर अब धरती पर बरकत बरस रही थी। सब समझ गए कि यह सब उस सच्चे भरोसे की बरकत थी। दरवेश मुस्कुराया, क्योंकि यह वही मोड़ था जिसका उसे इंतजार था। उसे एहसास हुआ कि जब इंसान दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है, तब मुसीबतें भी रहमत का रूप ले लेती हैं। गांव वालों के चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि यकीन की चमक थी, जो पहले गायब थी। लोगों ने महसूस किया कि दरवेश ने कुछ नहीं कहा, फिर भी उसकी खामोशी ने उन्हें बड़ा सबक सिखाया। उन्होंने जाना कि दुआ तब असर करती है जब दिल में शक की जगह भरोसा होता है। अब गांव के हर कोने में शांति थी, जैसे रहमत खुद उतर आई हो। दिन बीतते गए और गांव पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। लोग अब हर काम इंशा अल्लाह कहकर करते थे। कोई डरता नहीं था, क्योंकि सबको याद था कि जब तूफान आया था, तब वही भरोसा उन्हें बचा गया था। ये याद अब उनके दिलों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई थी। दरवेश ने गांव से जाने की तैयारी की। लोग उसे रोकना चाहते थे, मगर वह मुस्कुराकर चला गया। जाते जाते उसने कहा, नहीं, पर हर चेहरा समझ गया कि असली ताकत किसी इंसान में नहीं, बल्कि अल्लाह की मदद में है। उसका नाम अब इबादत की तरह लिया जाने लगा। उसके जाने के बाद गांव वालों ने तालाब के पास एक छोटी निशानी बना दी, जहां लोग बैठकर दुआ करते थे। अब वह जगह यकीन वाला कोना कहलाने लगी। और इस तरह यह कहानी सिखा गई कि जब इंसान का भरोसा अल्लाह पर सच्चा हो, तो हर तूफान रहमत बन जाता है।